बोलने से पहले, सोचने से पहले कुछ पहले ही आपके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। ये है श्रोत्र, द सेंस ऑफ हियरिंग, वन साइलेंट गेटवे टू योर माइंड। श्रोत्र यानी कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक। सोचिए, किसी अपने की हंसी सुनते ही बिना सोचे, बिना एफर्ट के मन हल्का हो जाता है, या फिर किसी छोटे से बालक को खेलते हुए देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। सनातन धर्म कहता है ये शब्द नहीं, ये श्रोत्र का काम है। तो हमें ये सवाल जरूर आएगा कि ये श्रोत्र क्या है? What श्रोत्र, the sense of hearing, really means? श्रोत्र सिर्फ कान नहीं, ये एक सटल चैनल है, यानी सूक्ष्म चैनल है, जिसे सत यानी जो सच में है, रियलिटी इटसेल्फ, वो हमारे मन को छूता है। सांख्य दर्शन कहता है शब्द यानी साउंड आकाश का गुण है, इसलिए हियरिंग सबसे सटल यानी सूक्ष्म इंद्रिय है। अगर कोई आपको एक कड़वा शब्द, एक बुरी खबर या फिर आपने कुछ गलती की हो और कोई आपके ऊपर गुस्सा करे तो मन तुरंत भारी हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है जो सुना जाता है वही मन बन जाता है। Then how hearing works in your mind? हर साउंड मन पर एक छाप छोड़ता है। रिपीट होने वाले साउंड्स धीरे धीरे थॉट पैटर्न्स बना देते हैं। इस प्रोसेस में हम सोचते हैं हम कंट्रोल में हैं, जबकि उसकी कंडीशनिंग पहले ही हो चुकी होती है। और ये सिर्फ शास्त्रों में नहीं कहा गया, साइंस भी इसे मानता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हर साउंड हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। प्लीजेंट साउंड से रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, लेकिन लाउड और क्योटिक साउंड्स कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, जिससे एंजाइटी और थकान आती है। हियरिंग और इमोशन का डायरेक्ट कनेक्शन एमिग्डला और हिपोकैम्पस से होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वैदिक ऋषियों ने सालों पहले बताया था। सोचिए, शांत जगह पर बैठकर कोई मंत्र सुनना, बिना किसी वजह के मन शांत हो जाता है। इसीलिए मंदिर भी ऐसे जगह जाओ जिसमें आपको शांति मिले और आपका श्रोत्र अनवांटेड चीजों की जगह अवेयरनेस के लिए काम करे। इसीलिए उपनिषदों में श्रवणम को सिर्फ सुनना नहीं, एक इनर डिसिप्लिन माना गया है। छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया है कि इन द बिगिनिंग सत अलोन इज एग्जिस्टेड। आज हम लगातार सुन रहे हैं पर कॉन्शियसली नहीं। नोटिफिकेशन, रील्स, एड्स, श्रोत्र ओवर स्टिमुलेटेड हो चुकी है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयत। अगर हम कुछ भी अनवांटेड साउंड्स लगातार सुनते ही रहेंगे तो वो आपके व्यवहार और वाणी में आपको बिना पता चले बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए आज से श्रोत्र शुद्धि की एक छोटी सी इनिशिएटिव करते हैं। रोज सिर्फ 2 मिनट का एक सिंपल डेली प्रैक्टिस। आंखें बंद कीजिए, बस सुनना शुरू कीजिए, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, बस शांति से अपने आसपास के साउंड्स को सुनने की कोशिश कीजिए। ये छोटा सा साइलेंस श्रोत्र को वापस अवेयरनेस का गेटवे बना देते हैं। इसी तरह योग और ध्यान का असली उद्देश्य भी यही है, इंद्रियों को शांत करना। जब श्रोत्र शांत होता है तब मेडिटेशन जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होने लगता है। इसीलिए योग सूत्र में भी कहा गया है कि इंद्रियाणम प्रत्याहार, इंद्रियों को शांत होना ही अंतरयात्रा का प्रवेश द्वार है।
ये था श्रोत्र, द सेंस ऑफ हियरिंग। ये है सत, द इनर पाथ। अगले वीडियो में हम समझेंगे त्वक, द सेंस ऑफ टच, और कैसे ये चुपचाप हमारी डिजायर्स को शेप करता है।